कृष्णमुपाश्रितुमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामुदम्। अब हमारा सर्वेश्वर संधि के बाद विष्णु जन संधि में हम विचार कर रहे हैं। तो विष्णु जन मतलब विष्णु जन किसको कहते हैं हम? सूत्र कादयो विष्णु जना, हाँ ठीक है ना। तो कादय विष्णु जन है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। अभी तक हम सर्वेश्वर मतलब तत्रादु चतुर्दश सर्वेश्वर चतुर्दश सर्वेश्वर के ऊपर विचार कर रहे थे। अब हमारा विष्णु जन के ऊपर विचार करेंगे। तो विष्णु जन में क्या है? सबसे पहला सूत्र आया है विष्णुदास विष्णु पदांते हरिघोषे च हरिगदा। क्या सूत्र है? बोलिए सब लोग। विष्णुदासो विष्णु पदांते हरिघोषे च हरिगदा। हाँ, तो विष्णुदास विष्णु पदांते हरिघोषे च हरिगदा, ये सूत्र कह रहा है। पहले सूत्र को समझ लीजिए, बाद में हम विचार करेंगे। फिर विष्णुदास कौन है? तय तद्वर्जिता विष्णुदास। विष्णु पदांते, विष्णु पद का अंत। विष्णु पद क्या है हम आगे जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि विष्णु पद किसको कहते हैं और विष्णु पद का अंत कौन होता है। अभी इतना ही समझ के रखिए, पद के अंत में, जो पद है उसके अंत में। पद मतलब क्या है? प्रकृति प्रत्येक द्वारा जो सिद्ध किया हुआ पद है, उसी को हम विष्णु पद कहते हैं। उसके अंत में हरिघोषे च हरिगदा, ठीक है, हरिघोष होने पर भी हरिगदा हो जाएगा। तो देखिए, विष्णुदास का क्या होगा? हरिगदा होगा। विष्णुदास का हरिगदा होगा। बोले क्या क्या होने पर? बोले विष्णुदास यदि विष्णु पदांत में हो तो विष्णु पदांत में विष्णुदास का हरिगदा होगा। बोले हरिघोष होने पर भी, क्योंकि हरिघोष भी क्या है? विष्णुदास है। वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चारों वर्ग आते हैं, है कि नहीं? चारों वर्ण है। तो क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध, ये जो घ झ ढ ध भ हरिघोष है, ये इसमें पड़ा हुआ है। तो विष्णुदास तो है ही है ना। तो आप कह रहे हरिगदा होगा, तो हरिगदा तो तृतीय है और हरिघोष चतुर्थ है। बोले चतुर्थ वर्ण के स्थान में तृतीय वर्ण होगा? बोले हाँ होगा। ठीक, स्पष्ट है। बोले चौ कहने की क्या आवश्यकता है? अपने इतने ही कहते ना, विष्णुदास विष्णु पदांते हरिघोषे हरिगदा। चौ मतलब यहाँ कुछ लोग का कहना है हरिघोष होने पर भी, इसलिए च लगाया, है ना। कुछ लोग का ये कहना है च जोगे अविष्णु पदांते अपि, ठीक है ना। तो च जोग में अविष्णु पदांते अपि, क्योंकि हम विचार किए थे कि आप अभी अविष्णु पदांत का कोई वर्ण आया ही नहीं है। अब हम जो है क्या है उद्वयम्ब अथवा उद्वय ओ, ये जो सूत्रों में क्या किया था, हम पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति करके ला रहे थे। तो ये तो प्रथम सूत्र है। और यदि विचार किया जाए, हम सर्वेश्वर संधि से ले आए अविष्णु पदांत पद, ठीक है। तो इतना दूर से अनुवृत्ति करके लाने की हमारे यहाँ प्रक्रिया नहीं है, इसलिए हम च जोग में दोनों कार्य ले लेते हैं। एक कार्य लेते हैं हरिघोषे च, हरिघोष होने पर भी, और दूसरे कार्य लेते हैं अविष्णु पदांते, विष्णु पदांते विषय अविष्णु पदांते विषय अपि। ठीक है, समझ गए? सूत्र क्लियर हो गया। तो वृत्ति पढ़िए। अब वृत्ति कह रहे हैं विष्णु पदांते विषये हरिघोषे च परे सती अविष्णु पदांते च। देखिए दो च लगाना पड़ा यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, हरिघोषे च परे अविष्णु पदांते च।
विष्णु दास नामा, ठीक है ना, जो विष्णु दास नामक है वर्ण है, सवर्ग तृतीय स्यात्, उसी वर्ग का, हरिगदा तृतीय वर्ण ही तो है सब राय, तो तृतीय वर्ण होगा। ठीक है, बोले ऐसे कैसे होगा, आपने कैसे कह दिया तृतीय वर्ण होगा, बोले क्या है, स्थाने सदृशतम इति न्याय नो, किस न्याय से, स्थाने सदृशतम इति न्याय, बोले स्थान सदृशतम ये न्याय क्या है। अब हम विचार करते हैं स्थान सदृशतम न्याय क्या है। जैसे क्या है संधि यहां पर, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या क्या है, प्रथम है हरिदास है कि नहीं है, हरिदास है, विष्णुदास है कि नहीं है, विष्णुदास है, तो विष्णुदास जो है ये क्या है, क है, क विष्णुदास है, और पर में क्या पड़ा है, सर्वेश्वर है, मतलब भिन्न वर्ण है, कोई भी है, कुछ भी हो, हमारे यहाँ तो पर में क्या होना हो तो विचार किया ही नहीं, पूर्व का ही विचार किया है, पर में कुछ भी हो तब हम क्या करेंगे, हम उसका विचार नहीं करेंगे, पूर्व में हमको क्या क्या चाहिए वो देखना है। विष्णुदास है तो विष्णुदास के स्थान में हम क्या करेंगे, हरिगदा करेंगे, ठीक है ना। तो आपने हरिगदा करने पर क्या बताया, स्थाने सदृशतम इति न्याय न, ठीक है ना। अब यह क्या पड़ा है, क पड़ा है, और हरिगदा करके ग ज ड द ब, इतना वर्ण आगे। अब वो ऐसा तो कहा ही नहीं कि क के स्थान में ग ही होगा, आपने क्या कहा कि हरिगदा आदेश होगा, कोई भी विष्णुदास हो उसमें क्या होगा, हरिगदा होगा, तो क की जगह हरिगदा गजड़ दब पांचों को बिठा दे, नियम तो ये हो रहा ना भाई, आपने तो कहा नहीं एक के वर्ण में एक होगा, सूत्र तो यही कहा कि विष्णुदास के स्थान में हरिगदा होगा, तो कोई भी विष्णुदास हो उसमें लाके पांचों बिठा दिया जाए, तो बा गजड़ दब अच्युतस्य ऐसा बनने लग जाएगा, है ना। तो ऐसा हमारे अभिष्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बोले स्थान सदृश न्याय लगाएंगे। क का स्थान क्या है, कंठ स्थान, क का स्थान कंठ स्थान है। अब वो ब का स्थान क्या है, प वर्ग है, तो मूर्धा स्थान, उपध्वनिया नाम ओष्ठ वर्ण, उ पवर्ग, उ पवर्ग पवर्गाणाम ओष्ठ, ये ब का स्थान ओष्ठ है, तो हमको क्या चाहिए, कंठ चाहिए, तो ब नहीं होगा, कट गया, ब स्थान मिला ही नहीं, क्योंकि इसका स्थान कंठ है, उसका स्थान ओष्ठ है, कट गया। अब द का स्थान क्या है, दंत, लिली तवर्ग लसानाम दंत, तो तवर्ग में आता है, तो ये दंत है, और हमको चाहिए कंठ, तो ये भी कट गया। अब ये ड है, री री टवर्ग रसाणाम मूर्धा, तो ये ड का मूर्धा स्थान है, हमको चाहिए कंठ स्थान, तो ये भी कट गया। अब ज है, ई चवर्ग यशानाम तालु, तो इसका स्थान तालु है, हमको चाहिए कंठ, तो ये भी कट गया। अब बचा ग, ये क वर्ग में आता है, ये कंठ स्थान है, और अ का वर्ग ह विसर्गणम कंठ, तो ग का विकंठ स्थान होने के कारण स्थान सदृश हो गया, तो स्थान सदृशतम होने के, दोनों के स्थान एक होने सदृश होने के कारण, तो क के स्थान हम क्या करेंगे, करेंगे। स्पष्ट है, स्थानीय सदृशतम हम ये समझ गए कि इस प्रकार स्थान मिलाना है हमें, ठीक है। तो उस वर्ग का तृतीय भी है, इसलिए तद्वर्ग तृतीय स्यात्, तो जो वर्ण होगा उस वर्ग का तृतीय, उसका स्थान उसी का ही होगा। अगर यहाँ च होता तो ज होता, क्योंकि च का स्थान क्या है, तालु है, और ज का स्थान भी तालु है, दोनों का स्थान सदृश हो जाता, तो च के स्थान में ज हो जाता। इस प्रकार के स्थान सदृशतम न्याय न इस प्रकार के होता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ क्या पढ़ा है,
सर्वेश्वर पूर्व में क्या पढ़ा है? विष्णुजन। पर सर्वेश्वर पूर्व विष्णुजन प्रवेश है। क्या न्याय है? जल बालू का न्याय न पर सर्वेश्वरस्य पूर्व विष्णुजने प्रवेशे बागच्युतस्य, ऐसा संधि रूपम सिद्धम। ठीक है, इसका लिखने की तरीका थोड़ा सा भिन्न है। तो क्या लिखना होगा? इसका तरीका क्या था? बाक था, बाक अच्युतस्य इति स्थिते। यहाँ तो क्या कर रहे हैं? विश्लेषण करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ तो पहले से ही पढ़ा है हलंत, है ना, विष्णुजन पहले से ही पढ़ा है। तो क्या करेंगे हम? इति स्थिते विष्णुदास विष्णुपदान्ते हरिघोषे च हरिगदा इति सूत्रेण क्या करेंगे? स्थान सदृशतम न्यायेन तद्वर्ग तृतीय क वर्ग क स्थाने कराम स्थाने गराम भवति। ठीक है, ऐसा लिख करके कराम को गराम कर लीजिए। तो बाग अच्युतस्य इति स्थिते जलवालु का न्यायेन पर सर्वेश्वरस्य पूर्व विष्णुजन प्रवेशे बागोच्युतस्य इति संधिपदम सिद्धम। इस प्रकार के लिखना है। स्पष्ट हो रहा है? किसी को भी दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? ठीक, साधन लिख लेंगे। ठीक, अब संधि आया है बाक गोविंदस्य। यहां भी क के स्थान में ग हो जाएगा, है कि नहीं? ये भी क्या है? कंठस्थान है क का, तो ग का भी कंठस्थान है, तो क के स्थान में ग हो जाएगा। सट गोपिका, ट के स्थान में ड हो जाएगा। ट का स्थान क्या है? ऋतु रसना मूर्धा। ट का सो है ऋतु लसानम, नहीं, ऋतु रसना मूर्धा। तालु क्या है? क्या है? इचुयसानम तालु। तालु नहीं है, ऋतु रसना मूर्धा। तो ट का मूर्धा स्थान है, तो हरिगद्दा में मूर्धा स्थान किसका? ड का है, तो ट के स्थान में ड हो जाएगा। ठीक, और भगवत इच्छा ट के स्थान में द हो जाएगा। ककुह विष्णु, ये देखिए ब आया, हरिघोष मिला। ककु ब के स्थान में क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। ककुह विष्णु। ठीक है, स्पष्ट है? अब देखिए, आपने सूत्र में क्या कहा था? अविष्णु पदांते च, ये भी तो कहा था अविष्णु पदांत होने पर भी हो जाएगा। अब देखिए, विष्णु दासात अन्यत्र। ठीक है, ककुब विष्णु के बाद क्या आया है? विष्णु पदांत, विष्णु पदांत अन्यत्र, विष्णु पद से भिन्न। ठीक है ना? अब क्या है? शब्द है हमारे यहाँ पर कंसजित। कंसजित शब्द है, प्रत्यय है गे। देखिए इधर गे प्रत्यय है, तो तत्र जट स गांव पा करके गांव का ईत हो जाता है, तो बचता है ए। ठीक है, अब ये क्या है? अविष्णु पदांत है कि नहीं है? विष्णु पद कहा हुआ? विष्णु पद कम बनेगा प्रकृति प्रत्यय मिल करके। अब तो हम प्रत्यय के साथ मिला रहे, मिला कहाँ है? अभी प्रत्यय मिला नहीं ना अभी, तो प्रत्यय तो गे पड़ा हुआ है, गे का है। तो अविष्णु पदांते, तो अविष्णु पदांत में पद किया नहीं है, तो पद तो बना नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? विष्णुदास विष्णु पदांते हरिघोष हरिगदा, इस सूत्र के द्वारा तो के स्थान में द होना चाहिए। बोले नहीं, इससे ऐसे स्थिति में नहीं होगा। जब तक प्रकृति प्रत्यय मिलके नहीं हुआ हो तब नहीं होगा। बोले तो कब कहाँ होगा? बोले इसका उदाहरण हम आगे बताएंगे जाकर के। ठीक है, इसका जो विधान है कैसे होता है ये हम आगे बताएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अविष्णु पदांत में मतलब जब शब्द धातु आदि हम सिद्धि करने जाएंगे तो अविष्णु जो जब तक अविष्णु पद है तब तक उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सूत्र कुछ कार्य करने जाता है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। तो कंस जीते ही बनेगा, जल वालु का हो जाएगा, केवल तो का द नहीं होगा। ठीक है, संधि का जल वालु का ही हो जाएगा। तो था है, था मिल गया। कंस जीते। उदाहरण तो अग्रे, इसका जो अविष्णु पदांत का जो उदाहरण है हम आगे जाकर के समझाएंगे।
ठीक है, इस सूत्र के अनुसार अभी सिर्फ विष्णु पदांत के अंदर विष्णु पदांत के ही अंत में होगा और विष्णु पदांत में नहीं होगा। ठीक, आगे चले और एक सूत्र करते हैं। हरिवेणु हरिवेणुर्वा, सूत्र आया हरिवेणु हरिवेणुर्वा। क्या समझ में आया सूत्र से? हरिवेणु, हरिवेणु में हरिवेणु होगा विकल्प में। अब हरिवेणु में हरिवेणु क्या होगा? हरिवेणु तो हरिवेणु है उसमें, फिर हरिवेणु क्या होगा? हैं? हाँ, विकल्प में होगा। हरिवेणु का हरिवेणु विकल्प में होगा। क्या अर्थ निकला? निकला कुछ अर्थ? नहीं निकला। इसलिए हमको पूर्व सूत्र से क्या करना पड़ेगा? अनुवृत्ति करके लाना पड़ेगा। विष्णुदास विष्णु पदांते हरिवेणु हरिवेणुर्वा। ठीक है, तब सूत्र का अर्थ क्या निकल जाएगा? विष्णु पदांते विषये विष्णुदास हरिवेणु। ठीक है ना, विष्णुदास के स्थान में हरिवेणु होगा, पर में हरिवेणु होने पर। हरिवेणु जो कहा सप्तमी है, तो हरिवेणु परे सती अविष्णु विष्णु पदांत विषये विष्णुदास स्थाने विकल्पेन हरिवेणुर स्यात्। ये उसका वृत्ति हो जाएगा। देखिए उन्होंने क्या वृत्ति लिखा है? विष्णु पदांते वर्तमान विष्णुदास हरिवेणु परे हरिवेणुर्वा स्यात्। इन्होंने अपने इस तरीके से लिखा है, हमने अपने सरल भाषा में कहा था। ठीक है, अब ये सब जो सूत्रों के हम वृत्ति को बोल रहे हैं, इन वृत्तियों को लिख लीजिएगा, तो आपको सूत्रों को अर्थ करने में सरल रहेगा। आप सूत्र का हिंदी अर्थ लिख सकते हैं, नहीं तो हम जैसे बोल रहे हैं वृत्ति को बना करके उसको लिखेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा समझने के लिए। तो बोले यहां क्या होगा? यहां पर क्या होगा? देखिए क्या है, क्या है? देखिए जगत नाथ, ठीक, जगत अग्रे नाथ, जगत नाथ। इस प्रसंग में, इस प्रकरण में क्या होगा? बोले क्या है? तो में तो जो है विष्णुदास है और जगत जो है विष्णु पद भी है। तो विष्णु पद के अंत में विष्णुदास के स्थान में क्या हो जाएगा? हरिवेणु होगा। परे हरिवेणु रहने पर हरिवेणु न है ना, तो हरिवेणु पर में होने के कारण तो विष्णुदास के स्थान में क्या हो जाएगा? विकल्प से हरिवेणु होगा। अब देखिए तो का स्थान क्या है? लितुलसानम दंता। तो हमारे यहाँ क्या है? लिली तवर्ग लसानम दंता। तो का स्थान क्या है? दंत स्थान है। और हरिवेणु होगा तो हरिवेणु क्या क्या है? गयण नम, तो 5 है। तो ग य ण न और म। अब देखिए म का स्थान क्या है? ओष्ठवर्ण है। और ग का स्थान क्या है? कंठ। यहाँ चालू, ण मूर्धा। हमको चाहिए दंता, तो दंता 9 का स्थान क्या है? लितुलसा क्या है? तो लितुलसानम दंता। ठीक है ना, त वर्ग में आता है, तो लिलि तवर्ग लसानम दंता। तो त वर्ग में तो 9 है, तो हरिवेणु है, तो उसको क्या हो जाएगा? तो के स्थान में 9 हो जाएगा, क्योंकि तो का स्थान दंत है, 9 का स्थान भी दंत है, तो के स्थान में हम क्या कर लेंगे? 9 कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक बार जगन्नाथ। और बा कह रहा है एक बार नहीं होगा। जब नहीं होगा तब क्या करेंगे? विष्णुदास विष्णु पदांते हरिघोषे च हरिगदा सूत्र लग जाएगा। हाँ है ना, तो बा कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो के स्थान में द हो जाएगा, क्योंकि हरिगदा करके द है। द का भी स्थान क्या है? दंत स्थान है। तो जगन्नाथ, 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 ऐसा 2 रूप बनेगा। जब इसको लिखना है कैसे लिखेंगे हम?
इति स्थिते हरिवेणु हरिवेणुर्वा इति सूत्रेण विकल्पेन स्थाने सदृशतम इति न्यायेन तराम स्थाने नराम भवति। ठीक है, ऐसा करके क्या कर लेंगे हम, जगन्नाथ। तब क्या करेंगे हम, अब जल वालू का तो लगेगा नहीं, जल तुम्बिका लग जाएगा। जल तुम्बिका न्यायेन क्या करेंगे, पूर्व विष्णुजन परोर्ध गमनम जगन्नाथ इति संधिपदम सिद्धम पक्षे। अब क्या लिखना है, ऐसा पूर्ण विराम कर दिए, पक्षे, पुनः यहां से लिखने शुरू कर दिए। ठीक, विष्णुदास विष्णुपदान्ते हरिघोषे च हरिगदा इति सूत्रेण तराम स्थान सदृशतम इति न्यायेन तराम स्थाने दराम भवति जगन्नाथ जलतुम्बिका न्यायेन पूर्व विष्णुजन परोर्ध गमनम जगन्नाथ इति संधिपदम सिद्धम। इस प्रकार दोनों संधि लिखनी है। ठीक है, आज इतने रहने देते हैं, मैं समझता हूं समझ गए होंगे। आओ कृष्ण गुप्त यूं यूं में, ठीक है ना, प क्या है हमारे यहाँ, प विष्णुदास है और पर में यूं पड़ा है, तो यूं का यूं जो है हरिवेणु है, तो क्या हो जाएगा, प फ ब भ म हो जाएगा। ठीक है ना, वर्ण का पंचम है और स्थान सदृशतम है, तो स्थान सदृश न्याय न पराम स्थाने मराम भवती। तो कृष्ण गुम यूं यूं वे, और जब नहीं होगा तो पराम का क्या हो जाएगा, प फ ब, है ना, तृतीय हरिगदा होगा, स्थान सदृशतम न्याय न क्या हो जाएगा, पराम स्थाने बराम होती कृष्ण गु यूं यूं वे। ठीक, इतना आप साधन करके कल लाइएगा। ठीक, जय जय श्री राधे।